ओम शांति। आपका प्रश्न है, कैसे पता चले कि हमारा योग एकदम ठीक और पावरफुल हुआ है। योग में बॉडी वाइब्रेट करती है या हमारी मोटे संस्कार तो परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन कैसे हमें पता करे कि ये संस्कार ज्ञान से चेंज हुआ है या फिर योग की पावर से हुआ है? उत्तर है, देखो, ये जो योग एकदम पावरफुल हुआ या अच्छा हुआ, उसमें उससे कोई बॉडी वाइब्रेट या कुछ करती नहीं है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा झटका जेवा लगता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप योग करते हैं और लंबा समय एक संकल्प में, एक स्वमान में स्थित रह सकते हैं, योग लगाने का हर समय मन रहता है, जैसे मैग्नेट की तरह बाबा की किरणें खींचती है। थोड़ा भी टाइम मिला, चलो बाबा के पास बैठ के थोड़ा योग कर ले, ऐसी हमारी खिंचान रहती है और सकारात्मकता पूरी हो जाती है। योग में कोई भी संकल्प नहीं आते, नेगेटिव व्यर्थ कोई भी नहीं, और लास्ट में हम एक स्वमान में स्थित हो सकते हैं। फिर इससे हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। फुल स्टॉप लगाने के में सेकंड भी नहीं लगती। कुछ भी, कितनी भी बुरी परिस्थिति है, हमारे उसके बारे में संकल्प जरा भी नहीं चलेंगे। सभी दुनियावी लौकिक चीजों से, खाना पीना, घूमना फिरना, सगा संबंधी, कोई भी चीज में लगाव नहीं होगा या हमें खींचेगी नहीं, सिंपल बन जाएंगे और संपूर्ण संतुष्टता जिसको कहते हैं, स्वप्न भी शुद्ध होते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी निशानियां हैं। सूक्ष्म ते सूक्ष्म पाप से बचेंगे। बहुत सूक्ष्म गति है कर्मों की, उससे भी हम बचेंगे। हमारी जो भी मर्यादाएं हैं ब्राह्मण जीवन की, नियम है, वो सब एक्यूरेटली फॉलो करेंगे और हमारा चार्ट एक्यूरेट होगा। हमारी दिनचर्या मनचर्या एकदम एक्यूरेट बन जाएगी, इसमें जरा भी फेरफार नहीं होगा। सब शक्तियाँ नेचुरल होगी, जैसे गुण नेचुरल है तो शक्तियाँ नेचुरल है। ये सब का कारण एक ही है कि जैसे जैसे हम पॉजिटिव सकारात्मक सोचते जाते हैं, हमारे सारे सेल्स परिवर्तन होते हैं, डीएनए तक बदल जाते हैं, सारे चक्र के लेयर पॉजिटिव बन जाती है, पॉजिटिव एनर्जी बन जाता है। इसीलिए विचारों की उत्पत्ति नेचुरल पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें खुद को ही समझ में आएगा कि हमारे में पहले से अभी कितना परिवर्तन आया। और फिर बाबा जो भी मुरली में कहते हैं, कोई भी पॉइंट या कुछ अवस्था के लिए या पुरुषार्थ के लिए, उसको हम रोज चेक करेंगे कि हमारे में ये जो बताया पहले नंबर में आने के लिए या कोई भी चीज, वो हमारे में है या नहीं है, तो कहाँ तक है, कितने परसेंटेज है, कितनी परिवर्तन करनी है, चेक एंड चेंज करते रहेंगे। तो ये सब बातें से पता चलता है कि हमारी अवस्था ऊपर जा रही है। तो ये योग की, आपका दोनों प्रश्न सेम है, तो योग की अवस्था नेचुरल खींचेगी। जैसे ये लोखंड पर से कट निकल जाती है तो मैग्नेट उसको खींचता है, दूर से ही खींच लेता है। ऐसे ही हमारी सकारात्मकता बढ़ने से हमारे जो संचित पाप कर्म है वो भस्म हो जाते हैं। तो ये आत्मा पर से कट निकल जाती है। तो जितनी कट निकलती है
उस अनुसार बाबा की किरणें खींचती रहती है। तो इससे ये समझ में आ सकता है कि हमारा योग अच्छा हो रहा है। और ये आपने कहा कि ज्ञान से परिवर्तन हुए या योग के पावर से, देखो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। जब तक ज्ञान नहीं होता, पॉजिटिविटी नहीं बढ़ती, चक्र की एनर्जी नहीं बढ़ती, तब तक योग लगता ही नहीं। ये चार अवस्था क्या है, कैसे जा सकते हैं, इसके 3 टॉपिक हमने यूट्यूब पर अभी रखा था, वो सुनो। यूट्यूब पर उसका नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम करेंगे, और प्लेलिस्ट में योग के प्रयोग में आप जाएंगे तो सारा लिस्ट आ जाएगा। तो इसमें 4 अवस्था बताई है। ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो ज्ञान के गुह्य राज में हम जा सकेंगे। तब हमारा इतनी नेचुरल योग हो जाएगा, योग लगाना नहीं पड़ेगा, जिसको बाबा सहज योग की बात करते हैं। ये 2 होगा तो दिव्य गुणों की धारणाएं नेचुरल हो जाएगी। अगर ये 3 होंगे तो निस्वार्थ सेवा, दुनिया के लिए समय, दुनिया में तो लोगों को खुद के लिए समय नहीं है, और यहाँ हमें खुद का समय मिलना शुरू हो जाएगा तो दुनिया के लिए समय निकालना इजी हो जाएगा। ये सब निशानियां हैं। तो ये जो संस्कार परिवर्तन है, उसका बेस मुख्य तो ज्ञान है, और ज्ञान से ही योग लगता है तो संचित कर्म भस्म होते हैं, और ज्ञान से ही संस्कार परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका रेस्टोरेंट का धंधा है, अभी लॉकडाउन की वजह से होटल बंद हो चुका है, आप घर से ऑर्डर ले रहे हैं। जब रेस्टोरेंट था तो चेफ थे, वो पकाते थे, लेकिन अभी घर से जब ऑर्डर देते हैं तो हमें ही पकाना पड़ता है, और 90% लोग नॉनवेज है गोवा में। तो प्रश्न यह है कि इसके लिए हमें भोजन बनाना पड़ता है, तो क्या इसमें मेरा पाप कर्म बनता है? क्योंकि युगल भी नार कहती है, मैं सब कुछ रेडी करके देता हूँ, खाली पकाना है, फिर भी सब इनकार कर दिया है, तो क्या करें? उत्तर है, देखो 2 चीज है। एक, अगर आपके पास पैसा है बैंक में और आप उससे जीवन चला सकते हैं तो नहीं करना है। लेकिन अगर जरूरत है, पैसा नहीं है और फैमिली को घर संसार चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज अलग है। अगर करना पड़ता है और आप करते हैं तो उससे पाप नहीं बनते। जब आप नहीं जरूरत है फिर भी करते हैं तो पाप बनते हैं। जैसे सैनिक होते हैं, वो बॉर्डर पर लड़ते हैं तो कितने मरते हैं। इवन सिपाही चोरों को मारते हैं, उसको दंड देते हैं, लेकिन ये सबका पाप नहीं बनता, क्योंकि वो उसकी जीवन चलाने के लिए एक खुद के नौकरी है, जीवन के लिए उसको ये चाहिए, वरना घर संसार नहीं चल सकता पैसे के बिना, तो ये पाप नहीं बनता। लेकिन कोई अगर जानबूझकर किसी को मारता है, दुख देता है, पैसा नहीं दिया इसीलिए मारते हैं, कई चीजें हैं, या किसी का खून कर देते हैं, तो उसको जरूर
बहुत बड़ा दंड मिलता है। तो ऐसा ही यहाँ है, अगर आपकी ज़रूरियात है और आप कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी अगर आपकी युगल भी पका दे तो भी तैयारी तो आप करते हो, डिलीवरी भी आप करेंगे, तो इसमें आप ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो इसीलिए बिना संकोच आप अपना धंधा कर सकते हैं, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको पता है कि आपकी घर की सिचुएशन कैसी है, उस अनुसार आप डिसीजन ले सकते हो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं 6 साल से ज्ञान में हूँ, 3 साल से पूरी धारणा ही कर रहा हूँ, पर मेरी युगल साथ नहीं देती। मैंने 21-21 दिन के 10 बार योग कर लिया, परंतु सफलता मिल नहीं रही। वह हमेशा पवित्रता के लिए झगड़ा करती रहती है। मैं आपके सारे ग्रुप को फॉलो करता हूँ, कुछ तरकीब बताइए जिसमें मैं पवित्र रह सकूं। उत्तर है, देखो, बाबा ने कभी नहीं कहा कि घर में झगड़ा करके पवित्र बनो। ये जो भी बात कह रहे हैं वो संपूर्ण बनने के लिए और नंबर 1 में आने के लिए सब धारणाएं हैं। जो धारणाएं आप खुद कर सकते हैं ये पहले कर लेनी है, और फिर ये जो दोनों की धारणाएं हैं उसकी युक्तियां है। तो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हर मंथ ये सब ऑडियो आती है भाई बहनों के लिए, जो हमने ये सब धारणाएं कैसे की प्रैक्टिकल, ये 14 या 13 ऑडियो है, वो आप सुनो। ऐसे कभी भी आप नहीं कर सकेंगे। दूसरा, 21-21 दिन की बात क्या है? 21 दिन करने से सफलता मिल जाए ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हर एक चीज हमारे कर्म से जुड़ी है। तो 21 दिन तो सबकॉन्शियस माइंड को एक आपका गोल सेट करने में लगता है। फिर उसके बाद आपके इसके साथ कितना पाप कर्म है, कितनी आपकी पॉजिटिविटी दिन भर में इस बात के लिए है, कितना आप योग करते समय आपकी स्टेबिलिटी है, ये बहुत कुछ इन्वॉल्व है। तो ये तो रोज करना है जब तक ये नेचुरल ना हो जाए। एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर रोज पहले क्षमा याचना की कमेंट्री करनी है यो अमृत वेले के बाद, और फिर अंत में उसको वाइब्रेशंस देने हैं। हमने एक बांधेली के लिए क्लास रखा है यूट्यूब पर भी, और ये ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, वो भी सुनो और ये प्रैक्टिकल करो, तब आपको सब धारणाएं आप कर सकेंगे। तो यूट्यूब पर 41 मिनट की एक वीडियो रखी है जो हमने बताया है कि कैसे ये संपूर्ण पवित्र बन सके, और इसके लिए दिन भर में क्या सोचना है, फिर क्षमा की कमेंट्री के बाद क्या सोचना है, कैसी हमारी अवस्था चाहिए, ऐसा ऐसा हमें उसको फॉलो करना है। अगर आप भाई है तो बहुत इजी होता है। तो आप वो सब बातों को अच्छी रीति सुनो, समझो और फिर युक्तियां निकालो। मुख से कुछ नहीं बोलना है कि मुझे पवित्र रहना है, मैं ब्रह्मा कुमार अभी बनने चाहती हूँ, या ऐसा नहीं, बस युक्ति रचो। अगर आप ऐसा कहेंगे कि मुझे ये करना है क्योंकि ये इसके लिए, तो कोई सपोर्ट सहयोग नहीं देगा। तो उसकी विधि अनुसार अगर आप करते रहेंगे तो जरूर 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 सहयोग मिलेगा। उसकी कर्मेंद्रियां ही शीतल हो जाएगी, आपके पाप कर्म ही उसके साथ हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे, तब ये कर्मेंद्रियां शीतल होती है। तो इसमें 21-21 दिन की कोई बात नहीं है, और एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है,
हमें अवस्था बनाने के लिए हर कंडीशन में रहने की आदत होनी चाहिए। तो कभी पानी या खाना नहीं मिले तो उसके लिए क्या प्रयत्न करें, कैसे करें? उत्तर है, देखो, उसकी हमें एक अवस्था बनानी है और बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। पहले तो मैं ये कहूँगी कि अभी इस समय पानी खाना सब मिलना है और अंत तक मिलेगा, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए हमें उस समय हमारा योग लगता है, चेक करो। एक के एक सिचुएशन में योग लगना चाहिए। अगर आपका योग लगेगा तो ये सब बातें मन से निकल जाएगी। दूसरा, आपका अवस्था पावरफुल है, योग पावरफुल है, तो ऐसी सिचुएशन पर आप ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे, टचिंग होगी, तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और इसके लिए ही हमने जो विधि बताई है और तीव्र पुरुषार्थ में जो कुछ रोज आता है वो रोज का रोज करना है। और इसकी सब विधि ये अवस्था बनाने के लिए ही ये सब ग्रुप खोले हैं। और अभी हमने ये 4 अवस्था में जाने के लिए पहली अवस्था बहुत महत्व की है, इसके लिए विधि बताई है, 3 टॉपिक रखा है, वो फॉलो करो तो कभी भी ये सिचुएशन आएगी ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें होगी जो आपको पहले से ही वो एडजस्टमेंट अवस्था हो जाएगी और साथ में वो चीज़ों के लिए टचिंग होगी बाबा की कि इस जगह पर अभी चले जाओ, या इस जैसे ये जीजीआरसी का प्रोजेक्ट बन तैयार हो रहा है, हाँ? तो अंत समय में वहाँ चले जाएंगे तो सब साथ में होंगे। तो ऐसी बहुत कुछ चीज़ें हैं। आबू भी चले जा सकते हैं, हाँ? लेकिन वो तब होगा जब आपकी मन और बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। सारा दिन अगर संकल्प चलता रहेगा, जैसे टेलीफोन बिजी है तो सामने वाले का फोन आ नहीं सकता, तो सारा दिन हमारे अंदर संकल्प चलते ही रहेंगे तो बाबा की टचिंग हमें टच नहीं करेगी। तो ये सब अवस्था बनाने के लिए हमारी तीव्र पुरुषार्थ में भी ऑडियो भी आती है कि हमने कैसे ये अवस्था की। तो हर एक चीज में योग लग सके ऐसी अवस्था बनानी है। ठीक है? ओम शांति।